हेलो लवली सोल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ एक नया शीर्षक लिए हुए। दोस्तों, आज का शीर्षक डिमांडिंग है। एक व्यूअर की तरफ से सवाल आया था और टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप संग बांटने लाई हूँ। आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है टॉपिक के साथ, गाइड के साथ, चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में, ताकि आप सब इस एनर्जी को क्लेम कर सकें, कनेक्ट हो सके, रेजोनेट कर सके, राइट। क्योंकि ये है एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी प्लस टाइमलेस एनर्जी, इसलिए सभी प्रकार के कपल्स के लिए ये वैलिड है। जिसको जब मिल जाए वो देख सकते हैं, उनके लिए संदेश हो सकता है, राइट। और आपको छोड़ना है एक क्लेमिंग मैसेज जिसमें आप पहले ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे। एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल, यूनिवर्स, मदर गाया आपके डीएम और डीटीज़ को इस जन्म के लिए और जो भी प्राप्त किया, जो भी सीखा उसके लिए, राइट। तो मैं बढ़ती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या कारण होता है जो हमारी डीएम संग, हमारे डीएनए मर्जिंग के बाद भी सेपरेशन आता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज वंस वी मर्ज्ड वी आर with our DM energy, then how it happens and why it happens, right? तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जनरली ये माना जाता है कि आपका जो मर्जिंग प्रोसेस होता है वो 3 बार में कंप्लीट होता है। ओके, एक फर्स्ट स्टेज पे जब आप प्रीलिमिनरी स्टेज में होते हो, एक मिडल स्टेज पे और एक फाइनल स्टेज पे, ये 3 बार करके कंप्लीट होता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ हमारे चक्रा की प्रॉपर बैलेंसिंग। ओके, फर्स्ट स्टेज पे जब चक्रा हमारे रोटेट होने स्टार्ट होते हैं तो वी आर फुल विद डिस्टॉर्टेड एनर्जी, वी आर फुल विद नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जी, वी आर फुल विद वूंड्स, राइट। तो उस समय जो मर्जिंग होती है वो मर्जिंग का प्रीलिमिनरी स्टेप होता है। व्हेन वी रियलाइज दैट समवन एल्स इज़ अपार्ट फ्रॉम अस, एंड उनका हमारे साथ जो पहला वो एहसास होता है एनर्जेटिक, हमें पता चलता है कि नहीं, हमने कुछ खोया है, हमसे कुछ दूर है, हमसे कुछ अलग है जिन्हें हमें साथ लेना है, राइट। एंड व्हेन वी रीच टू द मिडल स्टेज ऑफ दिस जर्नी, तब जब मर्जिंग होती है देन वी रियलाइज़ कि ये यात्रा केवल मेरी और मेरे अर्ध की नहीं है बल्कि डिवाइन की भी है। तो जब डिवाइनल मर्जिंग स्ट्रांगली पहले होती है, देन वी गेट मर्ज विद आवर डीएम, तो एक विशेष शक्ति की अनुभूति हमें उस प्रकार होती है। हम जहाँ अपने डीएम की एनर्जी को समझ पाते हैं, उनकी विशेषता को समझ पाते हैं, वहीं हम डिवाइन का इस कनेक्शन में बहुत बड़ा रोल समझ पाते हैं कि हमें ये जर्नी मिली क्यों है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति विशेष हमारे साथ इस प्रकार से जोड़े गए कि हम चाह के भी उनसे अलग नहीं हो सकते, भले हम फिज़िकली उनसे अपार्ट होते हैं, राइट। यहाँ हम रिश्ते की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को और अपने डीएम के अपने साथ चलने और उनके हमारे साथ होने की जो विशेषता है, इम्पोर्टेंस है, उसको रियलाइज़ कर पाते हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो व्हेन वी प्रोसीड टूवर्ड द 7th और 8th स्टेज, हमारा फाइनल मर्जिंग होता है 7 के एंड में आके। ओके, जो भी हाल ही में हुआ है महाशिवरात्रि से थोड़ा पहले, तो उसमें वी रियलाइज़ कि हम एक ही हैं, वी आर वन, वी आर नॉट टू। ओके, शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक है, एनर्जी 2 है लेकिन पावर एक है, ज्योति एक है लेकिन शक्तियाँ 2 हैं। ओके, ये सब अनुभूतियाँ हमें लास्ट वाली मर्जिंग में आके होती हैं। देन वी डिसाइड कि अब हमें केवल और केवल प्रेम नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस प्रेम से जुड़ा हुआ हमारा जो सोल पर्पस होता है, यानी कि हमारी सोल का कर्तव्य जो रहता है,
उसकी तरफ हमें स्ट्रॉन्ग अनुभूति होती है. वी रियलाइज देन what for we both ascend here and what's the real purpose to reincarnate on this 3D planet for to help the other souls. Okay, ये चीज़ की समझ हमें 7th स्टेज की एंड पे जब हमारी मर्जिंग होती है तब आती कि हम यहाँ केवल एक दूसरे के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ दूसरों के लिए भी आए हैं. ओके, वी आर नॉट हियर फॉर ईच अदर बट वी आर हियर टू असेंड आवर पर्पस, टू असेंड आवर सोल पर्पस with the help of universe, mother Gaia, of course with the deities, right? तो spiritual powers का वजूद यहाँ तक आते आते हमारी रूह में इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो जाता है दैट कि रब को ना मानने वाला भी रब को स्ट्रांगली मानने लगता है, उस शक्ति के आगे नमन करता है, सरेंडर करता है, प्रॉपरली झुक जाता है और उसके दिमाग की सोच जो कल तक काफ़ी मटीरियलिस्टिक होती है वो सडनली मटीरियलिज्म से हट के स्पिरिचुअलिटी से स्ट्रांगली कनेक्ट करती है. ओके, बट द ट्विस्ट इज़ हियर दैट की थर्ड पार्टी अभी भी हमारे साथ होती है, हमारी सराउंडिंग में होती है, हमारे साथ चल रही होती है और ख़ास कर आपका जो अवे पोर्शन है जो जनरली डीएम पावर होती है वो उनकी गिरफ्त में होते हैं, अभी तक वो उनसे छुटे नहीं होते. यहाँ बात सेपरेशन की हुई है तो मुझे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अपार्ट या डिपार्ट वो ही शक्तियाँ होती हैं जो अभी तक भी खुद को थर्ड पार्टी से नहीं निकाल पा रही होती. ओके, वहाँ पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी इन पे बार बार अपना वशीकरण, अपना स्पेल, अपना कंट्रोलिंग पावर चलाने से बाज नहीं आ रही होती है बिकॉज उनको ये स्वीकृत नहीं होता है कि ये जो एनर्जी है डिवाइनल वो चली जाए अपने अर्ध के पास. ओके, बिकॉज उनको इससे बहुत सुख मिल रहा होता है, उनको इससे बहुत आनंद आ रहा होता है बिकॉज एक डिवाइनल ऑरा जहाँ भी होता है वो दूसरों की सुखों की अनुभूति का कारण बन जाता है. बट दीज थर्ड पार्टीज आर नेवर एवर थिंक अबाउट द peace or the love about the part which providing them the peace, right? वो पार्ट जो उनको सुख दे रहा होता है, उनके जीवन की खुशियों का कारण बना होता है, उसके सुखों के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते, ये बड़े सेल्फिश होते हैं. सो दे डू देयर बेस्ट कि इनको ये अपार्ट करें. तो वो हर प्रकार का भ्रम, हर प्रकार का षड्यंत्र करते हैं जिससे क्या होता है कि बढ़ते कदम डीएम के अपनी डीएफ की तरफ पीछे हो जाते हैं. वो फिर से भ्रम में आते हैं, वो फिर से उनकी बातों में आ जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. यहाँ एंग्जाइटी कारण बन जाती है, उनके मन में डर कई प्रकार के भर दिए जाते हैं, उनके मन में कई प्रकार के गिल्ट भर दिए जाते हैं कि तुम जाओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम जाओगे तुम्हें वो गुस्सा करेंगे, तुम जाओगे अब वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे. बात सेपरेशन की यहाँ पे ये होती है कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, आपस में एक दूसरे के भ्रम ही नहीं दूर कर रहे हो, सत्यता को स्वीकृति ही नहीं दे रहे हो, एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे हो, मिलन कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? सेपरेशन ही क्रिएट होगी ना. तो ये बेसिकली सेपरेशन क्रिएटेड होती है थर्ड पार्टी द्वारा. आप दोनों तो मिलन के लिए तैयार होते हो, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया होता है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती से रोका गया होता है. डीएम के अंदर की भावना को बार बार तोड़ा जाता है, भ्रमित किया जाता है, शक्को शुबहात में डाला जाता है कि अगर वो डीएफ से बढ़ेंगे, डीएफ की तरफ बढ़ेंगे तो उनको बेइज्जती मिलेगी, ज़िल्लत मिलेगी और हो सकता है उनकी डीएफ उन्हें स्वीकार भी ना करे क्योंकि वो जहाँ हैं अभी जिनके साथ हैं वो उनसे प्रेम में हैं, उनसे आगे बढ़ गई हैं. तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी दोनों तरफ होती है, चाहे कामिक हो चाहे सोलमेट हो, बट आपके साथ उस टाइम टेन्योर के गैप के कारण पर्सन तो आके जुड़ ही जाते हैं. एंड बीइंग अ सोशल क्रीचर आपका उन लोगों से जुड़ जाना ये स्वाभाविक है. ओके, बट ऐसे में आप अपने पिछले प्रेम को भूल जाओगे या उन्हें तिलांजलि दे दोगे या उन्हें छोड़ दोगे, ये कतई भी संभव नहीं होता है. पहला प्रेम ईश्वर की दी हुई
वो पूंजी होती है, वो एसेट होता है, वो धन होता है जो उम्र भर आप लौटाएं भी ना, उसको बांट भी दे तो भी ख़त्म ना हो, ये बढ़ता ही जाता है। ये ऐसा, बिकॉज ये गॉड गिफ्ट है, राइट। इसको जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। और ये मेरे चैनल में मेरे व्यूअर्स ने एक्सेप्ट भी करा है कि दी इतना टाइम अलग रहने के बाद, इतना सोशल वर्क करने के बाद, और इतना अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के उनकी केयरिंग करने के बाद भी जो हमारी डीएफ का स्थान है या जो हमारे अर्ध का स्थान है वो और गहरा और पवित्र और प्रेम से भरपूर हो गया है, वो कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो अवे पोर्शन है और जो अवेकन पोर्शन है, उन दोनों को ये समझने की ज़रूरत होती है दैट वॉट एवर द टाइम रूइन, ये टाइम में ही शक्ति होती है कि जब आप मिलेंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय आशीर्वाद है, ये प्रेम, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सही होता है। रीज़न आपके डीएनए की मर्जिंग। तो जो डीएनए की मर्जिंग हुई होती है वो आपको शिव शक्ति के स्वरूप में ला चुकी होती है। वहाँ पे आपको अपनी डीएफ को कुछ समझाना ही नहीं पड़ता, डीएफ को कुछ बताना ही नहीं पड़ता, क्योंकि शक्ति पूर्ण स्वरूप में आ चुकी होती है और वो अपने शिव की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ जाती है, उनके बिना बताए भी, राइट। देयर इज़ नो नीड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ द डीएफ, कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना वक्त लेके भी अगर उन्हें धीरे धीरे बताएंगे देन शी कैन अंडरस्टैंड, या हो सकता है वो ये भी बोलें कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है बताने की, बिकॉज आई नो दैन वॉट हैपन विद यू इन पास्ट। क्योंकि इस टाइम तक आते आते डीएफ का लेवल इतना हाई हो जाता है कि जहाँ वो अपने पिछले जन्म देख पाती हैं, वहीं वो डीएम की भी तकलीफ़ों को देख पाती हैं, उनको भी समझ पाती हैं, प्लस वो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को भी समझ रही होती हैं, देख रही होती हैं। सेम हमारे डीएम के साथ भी हैपन हो रहा होता है। वो डीएफ की सारी प्रॉब्लम्स को समझ चुके होते हैं, उनके सारे हालातों को समझ चुके होते हैं, कुछ एनर्जेटिकली, कुछ स्ट्रॉन्ग चेजिंग एनर्जी जो डीएम में होती है उसके थ्रू, खुद या दोस्तों के द्वारा या मीडिया के द्वारा वो उनका पता लगाते रहते हैं कि ये किस हालात में है, ये क्या फेस कर रही हैं, इनके साथ क्या घटित हो रहा है। सो द थिंग इज़ दैट इफ़ योर डीएनए इज़ प्रॉपरली मर्ज्ड ऑन द फाइनल स्टेज एंड आपके 8 स्टेज का वर्क आपने प्रॉपर पूरा किया है और आप डिवाइन टाइमिंग में हो, आपके चक्रा बैलेंस हो गए हैं, दे आर स्टेबलाइज ऑन द सेम टाइम लाइन विद योर डीएफ ऑन द एनर्जी, तो डरने की कोई बात ही नहीं होती है। ओके, देयर इज़ नो रेड फ्लैग, कोई रेड फ्लैग नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ 3D द्वारा क्रिएटेड शोशा होता है आप लोगों को अलग रखने के लिए। सो वंस you are merged properly, so divine is with you in that merging. How can you think कि आप सेपरेट हो सकोगे? नहीं, ये केवल एक भ्रम क्रिएट किया हुआ होता है, आप सेपरेटेड होते ही नहीं हो। आपका जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है उसका मतलब ही होता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिग ग्रीन फ्लैग ऑफ रीयूनियन, राइट। अब राइट टाइम है, आप बढ़िए उनके पास जाइए, मिलिए। हाँ, सेपरेशन तब होता है जब तक आपका अनकंडीशनल लव नहीं आता। अगर आप पैसे को लेके, अगर आप उनको कुछ देने को लेके कंडीशंस में हो कि मैं उनको उनका फ़र्ज़ नहीं उठा सकता, मैं उनको धन नहीं दूंगा, मैं उनको कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आपको कि मैं ये उनके साथ नहीं कर सकता। लाइक एज अ फॉर बिग एग्जांपल, अभी मैं मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि थर्ड पार्टी से आपका डिवोर्स नहीं हुआ, अगर वो आपकी स्पाउस है। इन चीज़ों को लेके डीएम के मन में अगर डर है तो वो भी सेपरेशन का कारण नहीं होते हैं। आप अपनी डीएफ से अगर बात करें तो शी कैन अंडरस्टूड, शी कैन एबल टू अंडरस्टूड ऑल योर प्रॉब्लम्स। वो समझ सकती हैं, वो समझ चुकी होती हैं एक्चुअली अपने डीएम के हालात। हर डीएफ अच्छे से जानती है, वो जानती है कि ये किस स्टेप तक मेरे लाइफ में आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते। ये डीएम को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिश्ता ही है आत्मिक, ये रिश्ता ही है आत्मा से जुड़ा हुआ।
ज़रूरी नहीं होते इसमें शब्द। अगर आप शब्दों का प्रयोग करके ही रिश्ता आगे बढ़ा रहे होते तो सोचिए, इतने समय तक जो आप दोनों खामोश थे, चुप थे, तो रिश्ता ग्रोथ कैसे कर रहा था, आगे कैसे बढ़ रहा था। आपने तो कभी उनसे बात नहीं करी, आप तो उनसे कभी मिले नहीं, आपने तो कभी हाँ ना उनको अपनी दी नहीं, तो वो कैसे आपसे जुड़ी रही इतने स्ट्रांगली कि आज इतने लंबे समय के बाद जितना भी आप लोगों में टाइम टेन्योर अलग होने के टाइम पे रहा है, तो कैसे वो रीयूनियन के लिए आज भी आपका वेट कर रही हैं, राइट। ये डिवाइनल इंटरवेंशन है माय डियर, तो इसमें भ्रम नहीं करते, इसमें आपको बिल्कुल भी शक्को शुबहात नहीं करने चाहिए, इसमें कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। whatever that happen in your life, in both people's life, it all designed and destined by the Almighty, right। उस ईश्वर के द्वारा ये सारा चक्रव्यूह रचा गया होता है। मैंने तो आपको पीछे चक्रव्यूह वाली वीडियो में बताया था कि ये चक्रव्यूह की संरचना होती है जिसको आप दोनों ने विन करके रीयूनियन तक पहुंचना होता है। तो अगर आप उसको उस भाव में देख रहे हो कि ये मेरी अर्ध है, मैं जैसा हूँ ये मुझे स्वीकार करेंगी, और वो भी यही चाहती हैं कि मैं जैसी हूँ ये मुझे स्वीकार करेंगे, दैट इज़ द अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस माय डियर। अगर आपके मन में अब भी ये भय है कि मैं पहले सा नहीं दिखता, मैं पहले सी नहीं दिखती, क्या वो मुझे अपनाएंगी, क्या वो मुझे अपनाएंगे, ये चीज़ आपको पीड़ा दे रही है, भय दे रहा है, डर दे रहा है, इट मीन्स आप अभी उन्हें अनकंडीशनल लव में नहीं लाए हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने उन्हें अनकंडीशनली स्वीकार किया है तो फिर उनका शरीर, उनकी उम्र, उनके लुक्स, उनकी बीमारियां, उनकी गरीबी या अमीरी आपके लिए मैटर नहीं करती है। आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं होता, राइट। आप दोनों ने अपनी मेहनत करके अपना जीवन आगे बढ़ाया होता, अपना जीवन यापन खुद से कर रहे होते हो, ना कोई उन पे बोझ बनने वाला है, ना वो आप पे बोझ बनने वाले हैं, तो डर किस बात का होता है, ठीक है। इसीलिए इस जर्नी में दोनों को सेल्फ इंडिपेंडेंसी की खास ताकीद दी जाती है कि कोई भी किसी पे बोझ ना बने। बाकी प्यार में जो हम एक्सचेंज करते हैं, द लव गिफ्ट्स, दैट्स तो वो तो हमारा एक दूसरे को लव टोकन होता है, लव जेस्चर होता है। बट फाइनेंशली दूसरे पे गिरना तो वो तो फिर ये सही नहीं होता है। सो अगर डीएम चाहता है कि डीएफ मुझे पाले, या डीएफ चाहती है डीएम मुझे पाले, तब तक आप अनकंडीशनल में नहीं आए हो। हाँ, आपकी कोई ख़ास प्रॉब्लम है, आप फिज़िकली इस कंडीशन में हो कि आप अर्न नहीं कर सकते, देन इट इज़ कंसिडरेबल, वो समझने वाली बात होती है। बट अगर नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम तो फिर ऐसा कोई डर की बात होती ही नहीं है। आप इजीली उनकी तरफ बढ़िए। सेपरेशन कभी आप दोनों के बीच में आएगा ही नहीं अगर आप अनकंडीशनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, मानते हो और अपनी ज़िंदगी में लाते हो, राइट। तो दोस्तों, ये था आज का प्यारे से सवाल का प्यारा सा जवाब। कुछ मत डरिए, कुछ मत घबराइए, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, everything is balanced, you both are on same timeline, you both are properly merged। अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तो आप दोनों का मिलन सुखद होगा, खुशियों भरा होगा और उम्र भर के लिए होगा, आखिरी श्वास तक के लिए होगा, राइट। तो मैं बढ़ती हूँ, अगली रीडिंग की तरफ फिर मिलूँगी। टिल द टाइम आप लोगों को कोई रीडिंग अगर पर्सनल चाहिए, कोई क्वेरी है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद रहता है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इस टाइम में आपको काली माँ के जादुई धूने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि जो हल्का फुल्का असर आप पे नेगेटिविटी का आ रहा है वो आप ऑरा क्लेंस कीजिए, अपना, अपने कमरे का, अपने डीएफ या डीएम का और अपने घर का, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ऑरा क्लिनजिंग के लिए जो आपको धूना चाहिए माँ काली का, उसका लिस्ट आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। क्या रेट है, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप नंबर पे मेरे को टेक्स्ट या वॉइस मैसेज छोड़िए, आई विल गाइड यू। एंड आप अपना ख्याल रखिए, मैं आप सबके साथ हूँ, हर प्रॉब्लम के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय।
टेक केयर ऑल ऑफ यू।